वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं आज बहुत दिनों के बाद कैमरा लेके ऐसे आप सबसे बात कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद मैं मेरे चैनल पे कोई लॉन्ग वीडियो भी लेके आई हूँ। इतना बड़ा गैप लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि घर में हम सब बीमार पड़ गए थे। तो पहले मुझे कोल्ड कफ हो गया, देन मुझे वायरल फीवर हो गया एंड उस फीवर ने मुझे बिल्कुल डाउन कर दिया था। ऑलमोस्ट 5 डेज तक मुझे फीवर था एंड उस दौरान मैं कुछ भी ठीक से खा पी नहीं पा रही थी। तो इसलिए फीवर तो 5 दिन के बाद ठीक हो गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था। उसके बाद मेरी बेटी को भी फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया। तो ऐसे ही घर पे देन मेरे हस्बैंड को भी फीवर हो गया। तो ऐसे ही घर में सबको फीवर कोल्ड कफ ऐसे ही चलता रहा सबका। ऊपर से मेरे गले का हालत भी फुल खराब हो गया था, गले से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो कुछ भी एडिटिंग या वॉइस ओवर करने का तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि गले का आवाज फुल बैठ गया था। तो ऐसे करके घर पे जब सब बीमार पड़ जाते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि कोई भी वीडियो करूं या फिर एडिटिंग करूं। तो मन भी नहीं लग रहा था कुछ काम करने में या वीडियो एडिटिंग करने में। जैसे तैसे करके सिर्फ घर का जो काम है वही कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे आप सबको पता है कि कोई भी हाउस हेल्पर नहीं मिलता है यहाँ पे। तो सिर्फ घर का काम निपट जाए ऐसे ही कुछ काम घर पे चला रही थी, बाकी तो कुछ भी करने का मन नहीं था। नवंबर के लास्ट वीक से ही हम सब एक एक करके बीमार पड़ने लग गए थे एंड उस टाइम से ही कनाडा में एक फेस्टिव वाइब स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए नवंबर से ही कनाडा में बहुत सारे दुकानों पर सेल भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि नवंबर के लास्ट वीक में ब्लैक फ्राइडे का सेल होता है, देन दिसंबर में बॉक्सिंग डे का सेल होता है। तो ऐसे ही पूरा जो महीना है वो अच्छी खासी सेल चलती रहती है सब दुकानों पर। इवन 50%, 70%, 80% ऑफ भी होता है। तो मैं तो बीमार थी तो इन पर्सन जाकर मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई, लेकिन मैंने बहुत सारे नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ही कर ली है। और मैं सिर्फ 1-1.5 महीने में जो लास्ट के 1-1.5 महीने हैं उसमें सिर्फ एक दिन ही मैं डॉलर स्टोर गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत होम डेकोर का आइटम्स लेना था क्रिसमस के लिए। तो वही देखने गई थी। तो डॉलर स्टोर मेरे घर से सिर्फ 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो इसलिए चली गई थी। और बाकी जितने भी दुकान है वो मुझे हडसन बे या फिर H&M वो सब मेरे घर से थोड़ा सा दूर है। तो बाहर बहुत ठंड भी है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी को भी बाहर नहीं ले कर जाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही कर ली थी। तो जितने भी मैंने शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो उसका मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना के रखी है आप सबके लिए, क्योंकि आप सबके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो और कितना ऑफ भी मिला है मैं वो भी आपको बताऊंगी जब मैं वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने ब्लैक फ्राइडे सेल और बॉक्सिंग सेल में मैंने क्या, बॉक्सिंग डे का जो सेल था उसमें मैंने क्या क्या परचेस किया है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो मुझे अभी डिलीवर नहीं हुआ है तो वो मैं बाद में आप सबको दिखाऊंगी। तो जो भी अभी तक जो भी मुझे डिलीवर हुआ है तो उस सब चीज़ों का जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाया है, चलिए अभी वो जाके जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए।
का ये ब्लॉग जो है वो तो फुल शॉपिंग हॉल ब्लॉग होने वाला है। कनाडा में पूरे साल में सबसे ह्यूज सेल चलता है ये एक महीने में, नवंबर के लास्ट वीक से लेकर दिसंबर के लास्ट वीक तक। वैसे तो पूरे साल ही इधर उधर थोड़ी बहुत सेल चलती रहती है, लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा सेल होता है। एंड एज फार आई नो कनाडा में रहने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल इस सेल की इंतजार में रहते हैं और इस सेल का भरपूर फायदा भी उठाते हैं। एंड मैं भी इस चीज से एक्सेप्शनल नहीं हूँ। इस सेल का फायदा उठाने के चक्कर में जनवरी में अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक क्रेडिट कार्ड का बिल भी आ जाता है। फिर बाद में सोचती हूँ कि जो भी चीज़ मैंने उस सेल में परचेस किया है, अगर वही चीज़ मैं बाद में खरीदने जाती तो मुझे ये अच्छी खासी सेविंग्स जो नसीब हुई है वो तो नहीं हो पाती। तो ये बोल के ही मन को थोड़ा सा तसल्ली दे देती हूँ और क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट कर देती हूँ। लेकिन सच्ची में ये टाइम में अगर कोई भी कुछ परचेस करता है तो सीरियसली उनका अच्छा खासा सेविंग्स हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों पर 70 to 80% ऑफ भी रहता है। ये जो पार्सल मैंने अभी ओपन किया है ये H&M से आया है और ये एक स्कार्फ है जो मैंने अपनी बेटी के लिए परचेस किया है। स्कार्फ का जो प्रिंट है वो देख के मुझे ये स्कार्फ अच्छी लगी थी और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। इसका प्राइस $30 था, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल में मुझे ये $20 में ही मिल गई। नेक्स्ट मैंने अपने लिए एक पजामा सेट लिया है। ये पजामा सेट फुल कॉटन का है। ये पजामा सेट $36 का था, लेकिन सेल की वजह से मुझे ये $26 में ही मिल गई। इस पजामा सेट का जो पैंट है वो फुल ब्लैक कलर का एक लेगिंग्स है और इसका जो टॉप है वो ग्रे कलर में है और उसमें ब्लैक कलर में बड़ा बड़ा सर्कल शेप में प्रिंट किया हुआ है और ये टॉप फुल स्लीव है। नेक्स्ट मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट लिया है और ये भी फुल कॉटन का है एंड फुल स्लीव शर्ट है। एंड इसका जो कलर है वो चॉकलेट कलर में है और इसका जो मटेरियल है वो नॉर्मल कॉटन कपड़े का जैसा नहीं है। ये मटेरियल थोड़ा सा थिक है, विंटर सीजन में पहनने के लिए परफेक्ट है। इसका प्राइस भी $35 था, लेकिन सेल में मुझे ये $30 में ही मिल गई। तो मेरा H&M का शॉपिंग इतना तक ही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट पार्सल जो आया है वो आया है Amazon से। ये एक स्कार्फ है जो मैंने Amazon से परचेस किया है और इसका मटेरियल भी फुल कॉटन का है और इसका जो प्राइस है ये भी $30 का था, लेकिन सेल में मुझे ये $20 में ही मिल गई। इसका जो बेस कलर है वो ग्रे है एंड बीच बीच में रेड एंड ब्लैक कलर में लाइन किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने अपनी बेटी के लिए एक स्नोबोट लिया है। लास्ट ईयर भी उसको हमने एक स्नोबूट खरीद के दी थी, लेकिन इस साल वो बूट उसके पैर में फिट नहीं हो रहे हैं। ग्रोइंग चाइल्ड के साथ हमेशा ही ऐसा होता है, तो इसलिए फिर से इस साल उसके लिए एक नया बूट खरीदना पड़ा। इस बूट का प्राइस था $95, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल में मुझे ये सिर्फ $55 में ही मिल गई। एंड सबसे बड़ी बात, ये बूट मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आई, क्योंकि पहनने के बाद उसको ये बूट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी लगी। नेक्स्ट ये है सॉफ्ट सोप ब्रांड का बॉडी वॉश। ये 4 पैक बॉडी वॉश मुझे सिर्फ $14 में ही मिल गई। नॉर्मली इसका प्राइस जो है वो $17 या फिर $18 रहता है। वैसे तो घर में अभी बॉडी वॉश है, लेकिन डील मिल गई तो ले लिया। ये कुछ ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा दिन घर पे रहे तो खराब नहीं होगा और कभी न कभी इसका यूज़ भी हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने अपने लिए एक पजामा सेट लिया है,
लेकिन ये अमेज़न से नहीं है, ये मैंने वॉलमार्ट से लिया है। ये पाजामा सेट भी मुझे बहुत अच्छी डील में ही मिल गई, ओनली $14। और इस पाजामा सेट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका जो टॉप है वो रेड कलर में है और इसका जो पैंट है वो भी मिक्स कलर में ही है, रेड चेक चेक करके, कुछ रेड ब्लू ब्लैक में। नेक्स्ट ये भी एक पाजामा सेट है और ये भी मैंने वॉलमार्ट से ही मंगवाई है और इसका भी प्राइस सिर्फ $14 ही है। और इसका भी जो मटेरियल है वो भी बहुत कंफर्टेबल एंड कोजी कोजी फीलिंग वाला ही है। यहाँ की जो विंटर है उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका बेस कलर कुछ लाइट पीच कलर में है। तो ये रहा मेरा अमेज़न एंड वॉलमार्ट का शॉपिंग। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। ये पार्सल वॉलमार्ट से आया है और इसमें है एक फ्लोर लैम्प। ये फ्लोर लैम्प मैंने अपनी बेटी की बेडरूम के लिए परचेस किया है। ये फ्लोर लैम्प $44 का था, लेकिन डील में मुझे ये सिर्फ $25 में ही मिल गई। Here my husband has already opened the box for assembling the floor lamp. ये लैंप मैं अपनी बेटी की बेडरूम में सेट करने के बाद कैसा दिख रहा है वो मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। As I told you earlier कि लास्ट के 1-1.5 महीने में मैं सिर्फ एक दिन ही डॉलर स्टोर गई थी क्रिसमस के लिए कुछ होम डेकोर के आइटम्स खरीदने। लेकिन जैसा कि हम सबके साथ हमेशा ही होता है, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ कि मैं सिर्फ गई थी होम डेकोर की चीज़ खरीदने और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ खरीद ली। तो चलिए अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये एक लाइजॉल लाई हूँ जो कि मैं फ्लोर मॉपिंग के टाइम पानी के साथ मिक्स करके मॉप करती हूँ। ये एक कॉमेट लाई हूँ। ये काइंड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है। इससे मैं ज़्यादातर अपने घर की सिंक या फिर बाथटब क्लीन करने में यूज़ करती हूँ। मैं और एक कॉमेट भी लेके आई हूँ। फिर मैं 2 टॉवल्स भी लाई हूँ। ये मैं किचन में रखने के लिए लाई हूँ। कभी कभी किचन क्लीन करने में लग जाती है ये, तो इसलिए लाई हूँ। फिर मैं एक डिश ड्राइंग मैट लाई हूँ। वैसे तो मेरे पास एक डिश ड्राइंग रैक है, लेकिन जब मैं धुले हुए बर्तन रैक में रखती हूँ तब उससे पानी निकल के किचन के काउंटर टॉप पे आ जाती है और काउंटर टॉप पूरा गीला गीला हो जाती है। तो इसलिए मैं ये मैट ड्राइंग रैक के नीचे बिछा दूंगी। उससे धुले हुए बर्तन से जब भी पानी निकल के आएगा तब ये मैट वो पानी फुल एब्जॉर्ब कर लेगा। और मैं ये मैट 2 लाई हूँ। एक लाइट ग्रीन कलर में है और दूसरा ब्लू कलर में है। नेक्स्ट ये एक स्केच बुक है जो मेरी बेटी ने अपने लिए ली है। फिर मैं कुछ कैंडल्स लाई हूँ जो मैं ज्यादातर पूजा देने के टाइम भगवान के सामने जलाती हूँ। फिर मैं एक स्टोरेज बॉक्स भी लाई हूँ। ये बॉक्स ग्लास का है, लेकिन इसका जो लीड है वो प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक ये BPA फ्री है, सो इट्स सेफ। और इसका जो प्रिंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ से ग्लास के ऊपर एक प्रिंट किया हुआ है एंड ये जो प्रिंट है ये येलो कलर में है। और इस बॉक्स का जो लीड है वो भी येलो कलर में है एंड येलो कलर जो है वो मेरा फेवरेट कलर है।
तो इसलिए और भी ज़्यादा मुझे पसंद आई, तो एक लेकर आ गई। ये एक गिफ्ट बैग लाई हूँ क्योंकि क्रिसमस के लिए मेरी बेटी ने अपनी टीचर को देने के लिए कुछ खरीदा है, तो वो चीज़ उसको इस बैग में देनी थी, तो इसलिए लेकर आ गई। और ये पेन भी उसने अपनी टीचर को देने के लिए खरीदा है। ये सॉक्स भी मेरी बेटी ने अपने लिए लेकर आई है क्योंकि उसको इससे कुछ क्राफ्ट करनी है। नेक्स्ट ये चीज मैं क्रिसमस डेकोर के लिए लाई हूँ। ये भी मैंने क्रिसमस डेकोर के लिए ले लिया है। इसका प्राइस $3.50 है। ये भी मैं क्रिसमस डेकोर के लिए लाई हूँ। ये एक 60 वाट का बल्ब लाई हूँ। मैंने जो फ्लोर लैंप वॉलमार्ट से परचेस की थी उसके लिए मुझे एक बल्ब चाहिए था, तो इसलिए लेकर आ गई। ये बटन सेट मेरी बेटी ने क्राफ्ट के लिए लेकर आई है। नेक्स्ट मैं प्लांट रखने के लिए पॉट लाई हूँ। इस कलर और डिजाइन में सिर्फ एक ही पॉट बची हुई थी वहाँ पे, तो मैंने जल्दी से इसे ले लिया। इसका जो गोल्डन कलर है वो बहुत ही ज्यादा शाइनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए लेकर आ गई। तो ये रहा मेरा फुल डॉलर स्टोर का शॉपिंग। ये बॉक्स आया है अमेज़न से और इसमें है क्रिसमस ट्री। मैं कनाडा में आई हूँ 3 साल हो गए हैं, लेकिन इस साल हमने फर्स्ट टाइम एक क्रिसमस ट्री परचेस किया है। ये ट्री भी मुझे अमेज़न पर अच्छी खासी सेल में मिल गई। ये क्रिसमस ट्री का एक्चुअल प्राइस था $299 और मुझे ये इंक्लूडेड टैक्स $145 में ही मिल गई। मुझे सिर्फ ये क्रिसमस ट्री नहीं मिली, इसके साथ साथ ट्री को डेकोर करने के लिए बहुत सारे आइटम्स भी मिल गए हैं। इस ट्री को असेंबल एंड डेकोर करने में हमें पूरा 3.5 आवर्स लग गए। जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स आप सब यहाँ पे देख रहे हो, ये सब इस ट्री के साथ ही हमें मिल गया। नेक्स्ट ये पार्सल भी आया है अमेज़न से। ये है कुशन कवर्स जो कि क्रिसमस थीम के ऊपर है और इसमें 4 कुशन कवर्स हैं और सबसे बड़ी बात, ये 4 कुशन कवर्स मुझे सिर्फ $10 में ही मिल गई।
नेक्स्ट ये भी कुशन कवर से, एंड ये सेम पैटर्न का 2 कुशन कवर मुझे $10 में मिली है। इसका जो मटेरियल है वो पहले का जो रेड कुशन कवर है उससे थोड़ा सा अच्छा है। ये वेलवेट मटेरियल में है और थोड़ा सा ग्लॉसी भी है। नेक्स्ट ये है एक टेबल रनर, ये भी क्रिसमस थीम के ऊपर ही है। ये टेबल रनर $20 का था, लेकिन सेल की वजह से अगेन मुझे ये सिर्फ $12 में ही मिल गई। और इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है। मैं ये सब कुछ अपने लिविंग रूम में अच्छे से सेट करने के बाद इसका एक फाइनल लुक आप सबके साथ थोड़ी देर में इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो डोंट गो एनीवेयर। टेन तो ये रहा मेरा लिविंग रूम का फाइनल लुक आफ्टर डेकोरेटिंग विद द क्रिसमस ट्री एंड क्रिसमस थीम एज वेल। वैसे तो मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं परचेस किया है क्रिसमस के लिए। कुछ चीज़ मैंने इस साल खरीदी है और कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी उससे ही मैंने डेकोरेशन कर ली है। जो मेन एडिशन हुआ है वो है ये क्रिसमस ट्री, जो कि बढ़िया सी सेल में हमें मिल गई है। तो मेरा ये फुल क्रिसमस डेकोरेशन देखने के बाद आप सबको कैसा लगा है वो मुझे कमेंट करके आप सब ज़रूर बताना। और आप सब ने भी इस साल का क्रिसमस कैसे एंजॉय किया है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो एक लाइक दे देना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर देना। तो यहीं पर ही मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, नहीं तो ये ब्लॉग एक नेवर एंडिंग ब्लॉग बन जाएगा। और मैं आप सबसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय।